पारंपरिक लड्डू जो संक्रांति पे बनाई जाती है, उसका आनंद तो आप सबने ज़रूर उठाया है। लेकिन क्या आपको पता है, उसमें बस एक और इंग्रीडिएंट मिलाने से आप एक और मज़ेदार सी तिल की मिठाई बना सकते हैं, वो भी सिर्फ़ मिनटों में और इसमें टाइमिंग का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बहुत ही आसान सी और जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब इस आज की रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें लेना है तिल और मावा, वो भी इक्वल क्वांटिटी के। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम मावा लिया है। साथ में हमें लेना है गुड़ या जैगरी, तकरीबन 120 या 130 ग्राम तक, और थोड़ी सी इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तिल को मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप इसे पसंद करते हैं, तो लाइक और फीडबैक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो तिल को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चटकने भी लगे हैं और अच्छे से फूल के गोल गोल हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हमें तिल को निकाल के एक प्लेट में रख लेना है और इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा कर लेना है। ठंडा किए हुए तिल में से तकरीबन 2 टेबलस्पून तिल निकाल के हम अलग रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे गार्निशिंग के लिए। बचे हुए तिल को जो प्लेट में हमने रखा था, वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, वरना इसका तेल निकल आएगा और फिर हमारी मिठाई अच्छी नहीं बन पाएगी। आज की रेसिपी को और भी इजी और फुल प्रूफ बनाने के लिए हमें लेना है एक बड़ा सा बटर पेपर, कुछ इस तरह के साइज का, और उसके ऊपर अच्छे से घी की कोटिंग कर लेनी है। ये हमें पहले से ही रेडी करके रखना है। इसका इस्तेमाल हम रेसिपी के आगे में करेंगे, तो रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। अब हमें थिक बॉटम पैन में मावा को डाल के लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेना है। जैसे ही मावा थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाए, इसमें हम जैगरी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे फिर कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मिक्स करते जाना है। यहाँ पे मैं पाउडर वाले गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ढीले वाला गुड़ है, तो उसे आप क्रश करके ही डालें। इससे आपके गुड़ भी जल्दी गलेंगे और मावा भी नहीं जलेगा और वो अच्छे से जल्द ही मिक्स हो पाएंगे। मावा और गुड़ हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मिक्स करते जाना है, तब तक कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। और जैसे ही इसमें थोड़े से बबल्स आने शुरू हुए, तब हम इसमें ग्राइंड किए हुए तिल पाउडर को डाल देना है और डाल के अच्छे से एकदम ही लो फ्लेम पे मिक्स करते जाना है। साथ ही इसी स्टेज पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, तो फ्लेम को स्विच ऑफ कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स किए हुए इंग्रेडिएंट को हमें ग्रीस किए हुए बटर पेपर के ऊपर पोर करना है। उसके बाद इसके हल्के हाथों से इसे थपथपाते हुए फैला लेना है। फिर एक ग्रीस किए हुए रोलिंग पिन की मदद से हमें इसे रोल कर लेना है। हम आप जितना भी आप इससे पतला आप रोल कर सकते हो, आप इसे शीट की तरह आप इसे रोल करते जाइए। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे भुने हुए तिल जो हमने स्टार्टिंग में बचा के रखे थे। साथ ही ऐड करेंगे कटे हुए फाइनली कटे हुए पिस्ता। ये सब डाल के हमें रोलिंग पिन की मदद से फिर से इसे प्रेस करते हुए फिर से रोल करना है, ताकि जो ये सारे सूखे हुए इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से चिपक जाए। ध्यान रहे ये सारे स्टेप्स हमें गरम गरम में ही करना है, ताकि ये अच्छे से फैल जाए और हमारे सूखे इंग्रेडिएंट्स से चिपक जाए। इसके बाद अब हम इसे रोल करना है। रोल कैसे करना है, हमें बटर पेपर को उठाते हुए थोड़ा थोड़ा इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए रोल करना है, और साथ ही जो सूखे हुए तिल है उसे अच्छे से भी स्प्रिंकल करते जाना है, ताकि हमारे ऊपरी सतह के रोल में भी ये तिल चिपकती जाए। प्रोसेस को रिपीट करते हुए और तिल को चिपकाते हुए हमें रोलिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपकी शीट कोई भी तरीके कोई भी शेप की बनी है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस रोलिंग करके इसे कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद इसे हमें फ्रिज में थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए चिल होने के लिए रख देना है। तिल मावा रोल फ्रिज में रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा से सख्त हो गया है, टाइट भी हो गया है। अब हम इसे निकाल के इसे छोटे छोटे पीसेस में राउंड राउंड पीसेस में कट कर लेंगे। और आज की तिल मावा रोल विद स्टफ पिस्ता बनके है तैयार। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ मैंने 15 मिनट में बना के तैयार किया है। फिर भाई अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप कितनी क्लियरली इसमें से पिस्ता की फीलिंग दिख रही है और तिल और मावा का जो रेशियो है वो भी परफेक्टली अच्छे से ब्लेंड होके इसमें दिख रहा है। और यकीन नहीं मानिए, जैसे ही मैंने इसको मुंह में डाला एकदम घुल सी गई।
इस संक्रांति पे अगर आप कुछ नया और डिफरेंट से ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी और आप ये कितनी देर में बनाएँ। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।